मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिट कंप्लीट की थी अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके बाद हम इन टेक्स्ट देखेंगे। तो मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं, आप भी एनसीईआरटी बुक उठा लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल या फिर इक्वेशन का होगा हम बोर्ड पर लिखेंगे, और थ्योरेटिकल होगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे, आप अपने आप लिख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी बुक और कॉपी अपने निकाल लीजिएगा, उस पर डाल लीजिएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। मैं भी ले लेता हूं वो। हमने एनसीईआरटी बुक ले ली है। क्वेश्चन 11.1 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिट 11th है। राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। आईयूपीएसी नेमिंग आपको लिखनी है, आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सी नेमिंग है। फिर भी हम चेक करते हैं। फर्स्ट है कंपाउंड, देख लीजिएगा, CH3 CH CH3 CH OH C CH3 CH3 CH3। सेकेंड भी लिख लेते हैं, CH3 CH OH CH2 CH OH CH, नीचे C2H5, आगे CH2 CH3। दो कंपाउंड मैंने बोर्ड पर लिखे, बाकी की मैं नेमिंग बोल दूंगा नेक्स्ट टू की। फिर फिनॉल वाले हैं वो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा। फर्स्ट की देखिएगा, ये फर्स्ट कंपाउंड है और ये सेकंड है। फर्स्ट की नेमिंग OH, फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है इसका। अल्कोहल नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इधर से साइड चेन सेकंड पर है, इधर से भी साइड चेन सेकंड पर है, लेकिन इधर से दो साइड चेन सेकंड पर है। तो लोएस्ट जो आता था कि लोएस्ट लोकेंट सम ऑफ लोकेंट रूल, तो वो इधर से है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। तो मैं बोलूंगा, चलो लिख देता हूं, 2 पर 2 है, 2, 2, 3, 4 पर भी एक मिथाइल है, 2, 2 ट्राई, 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल। ये आपका प्रीफिक्स हुआ। रूट क्या है? 1 2 3 4 5 पेंट। नीचे लिख देता हूं पेंट। सिंगल बॉन्ड है N। 3 पर ऑल है, E नहीं आएगा, वोवेल आगे है। वोवेल्स अगर आई में से आ गया है तो E नहीं लगेगा। नाइट्राइल होता तो ANE पूरा लिखते आप। पेंटेन 3 ऑल, ये इसकी नेमिंग है। नेक्स्ट पर आते हैं OH दो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो OH यहां से पास है, तो इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी कर सकते थे। ये साइड चेन है, दैट इज 5 इथाइल। रूट हेप्ट है, सभी सिंगल बॉन्ड N AN बस, E नहीं लगाएंगे। 2, 4 डाइऑल हो गई जी नेमिंग फर्स्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं थर्ड फोर्थ पर। थर्ड की मैं नेमिंग बोलूंगा, बुक से ही, इजी सी है, आप अपना नोट कर लीजिएगा। 4 कार्बन है इसमें, 2 और 3 पर 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, ब्यूटेन 2, 3 डाइऑल। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इसमें है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ फिनॉल की नेमिंग है। फिनॉल फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, सेवेंथ ये है, एट्थ की नेमिंग आप अपने आप कर लेंगे, फिर मैं 3 की बता देता हूं। तो फिनोलिक ये है, तो फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड ये, दैट इज 2 मिथाइल,
दैट इज 2-methyl phenol, 2-methyl phenol। नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट की नेमिंग करते हैं। फिनॉल OH ग्रुप ये है, फर्स्ट ये है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ही, दैट इज 4-methyl phenol। नेक्स्ट वन, फर्स्ट ये, सेकेंड थर्ड पर ये है, सेकेंड पर ये है तो इधर से चलेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो 2,5-dimethyl phenol। नेमिंग इसी तरह करेंगे। एट्थ वाला भी है, एट्थ भी लिखा हुआ है यहां से 1 2 3 4 5 6, 2,6-dimethyl phenol। आगे ईथर की कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उसकी भी नेमिंग जान लेते हैं। इसे हटा देते हैं, देखते हुए चलना, वेरीफाई करते हुए चलना, आपको आनी चाहिए नेमिंग। अभी फर्स्ट ही चल रहा है, पहला क्वेश्चन ही है अभी। 8 तक हो गई, 9th पर आते हैं। 9th में जो कंपाउंड गिवन है ये ईथर का है, CH3O, CH2, CH, CS3 और नीचे भी CS3, ये 9th है। 10th भी गिवन है, C6H5O, C2H5, ये 10th है। 11th भी है यहां पर, 11th भी लिखते हैं, C6H5O, C7H15 और आगे N लिखा हुआ है। N का मतलब है स्ट्रेट चेन, 7 कार्बन ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट N हेप्टाइल ऐसे बोला जाएगा। 9th, 10th, 11th और ये 12th है, और आई थिंक ये लास्ट भी होना चाहिए, देखते हैं, यहां लास्ट ही है ये, CS3, CH2O, CH, CS3, CH2, CS3, सभी मैंने बोर्ड पर लिख लिए, नेमिंग में बता रहा हूं, साथ में चलना। ज्यादा कार्बन इस साइड है, 1 2 3, 2 पर मिथाइल है और 1 पर मिथ ऑक्सी है। मैथ ऑक्सी METHORI, यहां METHY आ रहा है तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा। 1 मेथॉक्सी 2 methyl प्रोपेन, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा 1 मेथॉक्सी 2 methyl प्रोपेन। 10th पर आते हैं, C6H5, ये बेंजीन रिंग है, इस तरह से है ये, इससे OC2H5 जुड़ा है, दैट इज एथॉक्सी, दैट इज 1 एथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट पर आते हैं, ये बेंजीन है, C6H5O ये है, इससे 7 कार्बन लीनियर जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन भी साथ में, CH2 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 CH3। N का मतलब है स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है इसलिए N गिवन था। तो 7 कार्बन इधर है तो फिर चेन ये होगी 1 2 3 4 5 6 and 7, दैट इज 1 phenoxyheptane, दैट इज 1 phenoxyheptane। ये नेमिंग था, ये था पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड पर आते हैं, क्वेश्चन रह गया है इसका ये वाला, तो इसमें चेन ये है 1 2 3 4, दैट इज 2 ethoxy butane, प्रॉपर नाम लिखें इसका 2 ethoxy butane। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर जिसमें नेमिंग गिवन थी। सेकंड पर आते हैं, इसे हटा देते हैं। नेमिंग करवाने की वैसे कोई नीड तो नहीं थी, आपको आती होगी, फिर भी ईथर यहां पर था इसलिए हमने नेमिंग करके आपको बता दी है। आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स हुज IUPAC नेम्स आर एज फॉलोज। IUPAC नेम गिवन है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आप इसे खुद कर सकते हैं, एक मैं करके बता देता हूं। फर्स्ट ही ले लेता हूं मैं 2 methyl butane 2-ol। तो सबसे पहले रूट बनाएं, ब्यूट लिखा है तो 4 कार्बन लगा लें। 3 methyl, कहीं से भी नंबरिंग कर लें 1 2 3, ये मिथाइल हो गया, 2 पर ऑल हो गया तो OH आ गया 2 पर, बाकी हाइड्रोजन आप लगा दें, इस यहां एक ही आएगा, यहां 1, यहां 3, यहां भी 3।
बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो ये सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, आपको खुद करना है। फिर भी प्रॉब्लम आई तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा या लाइव क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे हो जाना चाहिए, आप लोग इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और एक ऑक्सीजन है। अल्कोहल ये है, गिवन है आइसोमेरिक अल्कोहल्स एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। चलिए नेमिंग अब आप कर लेना, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। C5H12O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। चेक करते हैं 5 कार्बन के साथ एक OH अल्कोहल है, चूंकि 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 2 5 7 9 11 और एक 12, एक ऑक्सीजन। बिल्कुल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको देखनी होगी। आपने अभी भी प्राइमरी ही रखा है, आपने ब्रांच को नीचे ला दिया है एक कार्बन को। अब ये है 1 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 और एक और बना सकते हैं आप CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। इसको इधर लगकर इसे इधर, तो नेमिंग बदल जाएगी। 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 और ये क्या था 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 और ये क्या पेंटेन 1 और। आगे बढ़ते हैं, और भी प्राइमरी बन सकते हैं। एक और ब्रांच बढ़ा देते हैं। ये भी प्राइमरी है। 1 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अभी भी इसमें 5 कार्बन ही है, हाइड्रोजन भी उतने ही है। तो नेमिंग मैंने बता दी, ये प्राइमरी ये प्राइमरी ये प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी पर चलते हैं। सेकेंडरी भी बनाना है। पेंटेन 2 ऑल। इस बार हमने OH ग्रुप को माइग्रेट करवाया। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, पेंटेन 2 ऑल। आगे बढ़ते हैं, OH को यहां भी लाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 और थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट बना रहे हैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन देख लीजिएगा एक बार। 1 2 3 4 5 कार्बन तो पूरे ही, हाइड्रोजन भी 3 3 6 9 और 2 11 और एक ऊपर 12 पूरा ही है। सेकेंडरी ये भी है 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है। मुझे रफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो मैं हटा देता हूं। कितने हो गए ये याद रखना, मैं इन्हें बता दूं। अभी एक और पेंडिंग है, ये नेमिंग बता रहा हूं। ये है पेंटेन 1 ऑल, ये है 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये है 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये है 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये है 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑल, ये है पेंटेन 3 ऑल, और ये है 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। एक यही कोशिश करें जगह। चलिए एक और बनाते हैं। वन टू थ्री, ये टर्सरी है, ऐसे भी बना सकते हैं। एक ही है ये और ये। टू मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, दैट इज टर्सरी। तो ये थे, यही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं है।
प्राइमरी मैंने एक साथ बनाया, सेकेंडरी एक साथ और टर्सरी एक साथ, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोमर्स। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई, इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसलिए मैंने रफ नहीं किए, नेमिंग मैंने सबकी बताई है। क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स इन इक्वेशन 11.3 फर्स्ट एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, इन्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्लासिफाई करना है, इसका सेकंड पार्ट है। दैट इज प्राइमरी, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी। हमने प्राइमरी पहले ही लिए, फिर हमने बनाई ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, एंड द लास्ट वन दैट इज टर्सरी। सारा क्लासिफिकेशन एक साथ है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। हम फोर्थ पर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर, मैं रफ कर रहा हूं। Question number 4th. Explain why propanol has higher boiling point than that of hydrocarbon butane. Propanol ये है, that is propanol and that is butane. ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन या अल्कोहल है, दोनों का मोलर मास कंपेरेबल है। आप कहेंगे सर इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3, लेकिन एक बड़ा एटम ऑक्सीजन भी तो है, तो लगभग कंपेरेबल है, तो करस्पॉन्डिंग बोला जाएगा, बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है। इसके अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड होते हैं और इसके अंदर होता है डिस्पर्सन फोर्स, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये हाईली पोलर है, OH के साथ है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है देन डिस्पर्सन फोर्स, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। आप लिखेंगे बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल आर एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्पर्सन फोर्स ऑफ ब्यूटेन। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट than butane because its molecules are associated with intermolecular hydrogen bonding। यहां स्ट्रॉन्ग मत बताइए, associated with intermolecular hydrogen bonding which is stronger than the dispersion force of butane। सेंटेंस आपने लिख ली होंगे, मैंने कहा था कोई लैंग्वेज वाला आता है तो मैं बोलूंगा, आपको साथ में लिखना होगा। क्वेश्चन 5th पर आते हैं, 11.5 लिखा हुआ है यहां पर, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मोलर मासेस। एक्सप्लेन दिस फैक्ट, इससे आप कर सकते हैं, वही चीज वाटर में सॉल्युबल होती है, वही कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आप लिखेंगे अल्कोहल्स form intermolecular hydrogen bonding with water molecules, that's why they are soluble in water, whereas hydrocarbons are non-polar, they do not form intermolecular hydrogen bonding with water molecules, that's why they are insoluble। आगे बढ़ते हैं, 11.6 what is meant by hydroboration oxidation reaction, illustrate it with an example। आपको बतानी होगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं इसे हटा देता हूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, बाद में मैं इसे सेंटेंस में बताऊंगा। आपने रिएक्ट किया था, याद करिएगा, प्रोपीन को रिएक्ट किया था, प्रोपीन ही आप ले रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं प्रोपीन ले, ब्यूटीन ले सकते हैं, एथीन भी ले सकते हैं। B2H6 से रिएक्शन होती है, BH3 मोनोमर एक बार में रिएक्ट करता है, मैं तीनों बार एक साथ दिखा रहा हूं। ये फर्स्ट पर आपने डाला है और सेकंड पर आप क्या डालते हैं इसमें, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। आपका कंपाउंड बनता है प्रोपेन 1, साथ में बनता है H3BO3। ये थी, अगर आप स्टेप्स में दिखाना चाहते हैं कि 1 2 ना दिखाएं, स्टेप्स में दिखाएं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। मैंने पूरा मैकेनिज्म लिखवाया है। सेंटेंसेस जरूर लिखिए। व्हेन एल्कीन, ये एल्कीन मोल है, आप इसे रिएक्ट विद डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, इट गिव्स अल्कोहल।
दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें दो नाम है। जब B2H6 रिएक्ट करता है तो रिएक्शन को बुलाते हैं हाइड्रोबोरेशन। जब H2O2 बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये इसे ऑक्सीडाइज करता है, इसे बुलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दो पार्ट हुए, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, आप एक साथ मर्ज करके दिखा सकते हैं। तो ये थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चर, 7th क्वेश्चन पर है अब हम। गिव स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। C7H8O फिनॉल है, फिनॉल बना लेते हैं, दैट इज C6H5OH। C7H1, अब यहां H नहीं है, 1 2 3 4 तो यहां 5 6 7 8, ये है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। तो C7 कहां गया, हाँ C7H8O फॉलो कर रहा है। दूसरा इसका आइसोमर ये बनेगा, तीसरा इसका आइसोमर ये बनेगा। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये तो खैर नॉर्मल नेमिंग है, कॉमन। IUPAC बतानी आई थिंक इसमें नहीं, बतानी नहीं है, केवल अच्छा देनी है IUPAC नेम्स। दैट इज 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल। ये था आपका 7th क्वेश्चन। 8th पर आते हैं, इसे हम हटा देते हैं यहां से। Question number 8. While separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, चलिए यहां दे दिया। नहीं तो यह भी पूछा जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को किस मेथड से आप सेपरेट करेंगे, देन स्टीम डिस्टिलेशन। यहां गिवन है। नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल। कौन सा स्टीम वोलेटाइल, कौन सा हाईली वोलेटाइल है? हाईली वोलेटाइल वो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कम किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स तो एसोसिएटेड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वो लेस वोलेटाइल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं जोड़ती, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, इजीली वोलेटाइल होगा, वेपराइज होगा। रीजन भी पूछा था, गिव रीजन, मैंने रीजन भी लिखवाया है प्रॉपर, आप देख लीजिए एक बार। ये आपको मिलेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल में। हम 9th पर हैं। गिव द इक्वेशन, गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल बनाने की रिएक्शंस मैंने दी हैं आपको। क्यूमीन को बुलाते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन डाल सकते हैं, Ag2O के साथ कर सकते हैं, तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, फिनॉल अलग, एसीटोन अलग, फिनॉल प्लस एसीटोन। तो ये कॉमर्शियल मेथड है फिनॉल बनाने का, दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बिकॉज इट इज पेरोक्साइड लिंकेज। चलिए फिनॉल और एसीटोन बन गया है, ये क्वेश्चन नंबर था 9th। हम आगे बढ़ते हैं, 10th पर हैं हम। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइएगा, मैं रफ कर देता हूं। मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं क्वेश्चन के, मैं बोल रहा हूं तो वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, या डाल लेता हूं, क्या पता तुम्हारा कैसे को। 10th डाल ही लेता हूं, हम 10th क्वेश्चन पर हैं। 10th क्या कहता है? राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपको बनाना है। क्लोरोबेंजीन एसएन रिएक्शन नहीं देता, आप NaOH डालिए, एक्वस डालिए, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, तो OHCl को रिप्लेस करेगा, फिनॉल बनेगा। लेकिन फिनॉल एसिडिक है, ये बेसिक मीडियम है, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज सोडियम
फिनॉक्साइड। फिनॉल लाना है तो आपको एच से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। आप HCl ले सकते हैं तो बनेगा आपका फिनॉल। आप फर्स्ट पर इसे, सेकंड पर एच यहीं दिखा सकते थे और क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल लिख सकते थे। इस प्रोसेस को बुलाते हैं डॉज प्रोसेस। नाम भी लिख लेना इसका, डॉज प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये क्वेश्चन नंबर था 10th। हम 11th पर हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू यील्ड इथेनॉल। भाई ये हमने करवा दिया है, लेक्चर देख लीजिएगा। हमने हाइड्रेशन का भी मैकेनिज्म आपको लिखवाया है, डिहाइड्रेशन का भी लिखवाया, तो वहां से आप लिख लें इसे। 12th पर हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12th, यू आर गिवन, मैं डाल देता हूं भाई 12th पर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज अल्कोहल फिनॉल ईथर की क्वेश्चन नंबर 12। यू आर गिवन बेंजीन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH। राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। आपको बेंजीन प्रोवाइडेड है, दूसरा क्या प्रोवाइड किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, थर्ड पर NaOH। तीन रिएजेंट है आपके पास और तीनों का यूज करते हुए आपको फिनॉल बनाना है। उसकी रिएक्शन यहां लिखनी है। चेक करते हैं कैसे पॉसिबल है। बेंजीन है C6H6, ये रहा। बेंजीन को आप रिएक्ट करिएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से और हीट करिएगा, आपका बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH भी है, इसे NaOH के साथ हीट करिएगा, फिनॉल बनेगा। लेकिन फिनॉल एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट कर जाएंगे पहले की तरह, Na आ जाएगा। फिर हटाना है इसे। हटाने के लिए क्या डालोगे, H आयन। कहां से आया सर, है तो नहीं, H आयन ही है भैया, ये H2SO4 है, कितने भी H आयन ले लो, लिख लो H2SO4, फिर से डालो। ONA के जगह क्या जाएगा, OH, दैट इज फिनॉल। बन गया। आप इस H आयन को यहां फर्स्ट और सेकंड पर दिखा सकते थे और फिर यही फिनॉल बना सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 12th। आगे आते हैं 13th पर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13th, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। आप कैसे सिंथेसाइज करेंगे, क्या जी। पहला पॉइंट, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल वन फिनाइल इथेनॉल, ये दूसरा। सेकेंड पॉइंट, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। थर्ड वन, प्रोपेन पेंटेन 1ऑल, सॉरी, पेंटेन 1ऑल। दिस वन, पहला मैं पढ़ता हूं पूरा। 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। किस एल्कीन से ये बने, खुद सोचना होगा, इतना ही गिवन है। एल्कीन बनाना है, बस रिएक्टेंट एल्कीन हो, कौन सा एल्कीन हो वो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें। इस एल्कीन से आप ये बना सकते हैं, कैसे, हाइड्रेशन के थ्रू। OH मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। साइक्लोहेक्साइल है, बेंजीन ही है, साइक्लोहेक्सेन ही है। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल किससे बनाना है, मैं सेकंड पढ़ता हूं। यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड SN2 जो दे वो प्राइमरी ही होगा, तो CH2 Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और डालेंगे क्या, एक्वस KOH। प्राइमरी है, SN2 मैकेनिज्म से Cl की जगह OH आ जाएगा। थर्ड क्या कहता है, पेंटेन 1ऑल बनाना है
यूजिंग ए सुटेबल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, OH की जगह Cl लगा दो, अल्काइल हैलाइड हो गया। CH3 CH2 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 OH एक्वस सॉरी KOH। ये भी SN2 मैकेनिज्म है प्राइमरी। ये था क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर तो मैंने डाला नहीं भाई, ये था 13th। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13th के तीनों पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th पर। नोट करते जाना, साथ में आते हैं तो अच्छी बात है, आपको हटा देते हैं हम। जो क्वेश्चंस आपको लगता है आपने कर लिए हैं, आपको आते हैं, तो वीडियो स्किप ना करें, उन्हें भी एक बार देख लें। हो सकता है कुछ कमी हो सकता है प्रॉपर लिखने का तरीका ना पता हो, तो आप सही कर लें उसे। तो वीडियो को अपने हिसाब से चलने दें, उसे ना आगे बढ़ाएं ना पीछे करें, नॉर्मल वे में कॉपी लेकर बैठ जाओ। रोक सकते हो अगर कुछ लिखना हो तो, बस आगे मत बढ़ाओ, स्किप मत करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, गिव टू रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। पहले रिएक्शंस की बात कर लें, फिर सेकंड की बात, कंपैरिजन की बात करेंगे। गिव टू रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फर्स्ट है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। फिनॉल लीजिएगा, एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्ट कीजिएगा, हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई देगी, ये रही जी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का गैस का निकलना ही ये बता रहा है कि जिससे आप रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम को, वो एसिड है। सेकेंड रिएक्शन भी है, फिनॉल को आप बेस के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर बनेगा। वैसे मैंने दोनों ही लिखवाई, तो गिव टू रिएक्शंस, आपने दोनों रिएक्शन दे दी जो शो करती है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, बिल्कुल शो कर रही है। सेकेंड मतलब इसी का सेकेंड पार्ट है, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। ये नोट कर लें, मुझे रफ करना होगा, इसको हटा रहा हूं मैं। कंपेयर करना है फिनॉल को और इथेनॉल को। फिनॉल एच आयन लूज करके बनाता है O फिनॉक्साइड आयन। इथेनॉल ही है, कोई और अल्कोहल है? इथेनॉल ही है। इथेनॉल एच आयन लूज करके बनाता है इथॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन, ये स्टेबल है। याद करिए, एसिडिक नेचर के कंपैरिजन में आपको एक फिनॉल में बड़ा सिंपल सा रीजन बताया गया, किसी भी एसिड की एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है जितना उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। इन दो को कंपेयर करना है, आप कहीं भी किसी और को भी कंपेयर ही क्यों ना करना हो, हमेशा एच आयन बाहर निकाल देना। इसने निकाल दिया, इसने निकाल दिया, कॉन्जुगेट बेस बना लेना। कॉन्जुगेट बेस बन गए, देखना दोनों कॉन्जुगेट बेस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जो ज्यादा स्टेबल है उसका एसिड ज्यादा एसिडिक भी है। फिनॉक्साइड आयन है, ये स्टेबल है, ये तो स्टेबल नहीं, ये तो कोई रेजोनेंस नहीं करता, ये स्टेबल है, तो इसका एसिड ज्यादा एसिडिक है इसके एसिड से। तो आप लिखेंगे फिनॉल इज मोर एसिड। लिखने का ये दो रिएक्शन पहले लिखो, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखियो। मैं बोल रहा हूं, एक एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसी तरह लिखें। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज इट्स conjugate base phenoxide ion is more stable than the conjugate base of ethanol ethoxide ion. फिनॉल ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल से, क्योंकि फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है इथेनॉल के कॉन्जुगेट बेस इथॉक्साइड आयन से।
मैंने इंग्लिश में भी बताया, मैंने हिंदी में भी बताया। पहले ये दो रिएक्शन, फिर रीजन लिखाओ प्रॉपर वे में। ये क्वेश्चन नंबर था 14th 15th पर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। मैं इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15th, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा है ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसकी एसिडिटी हम इस तरह से बनाते हैं। ये एक प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, पॉजिटिव आर। इसे हम इस तरह से एचाइन निकलता हुआ आप दिखा सकते हैं। टॉपिक है इफेक्ट of substituents on the acidic nature of phenol। पहला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे NO2 एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं फिनॉल की, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करते हैं। एल्कोक्साइड और अल्काइल ग्रुप जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर कम करते हैं, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं। अब इसके बारे में लिखते हैं, तो मैंने ओवरऑल बताया। दैट इज 2 नाइट्रो या ऑर्थोनाइट्रो फिनॉक्साइड, दैट इज ऑर्थोमेथॉक्सी फिनॉक्साइड। कॉन्सेप्ट वही रखो जो इससे पहले में था। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला है। क्यों है सर? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और डिस्पर्स ज्यादा करेगा। ये रिपेल करेगा। रेजोनेंस यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, यहां नहीं होंगे। तो मीनिंग ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल का एसिड ज्यादा एसिड। आप 2-3 तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। आप सीधे सीधे बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहते लिखेंगे NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और एसिडिक नेचर बढ़ाता है फिनॉल की। मेथॉक्सी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो फिनॉल की एसिडिक नेचर कम करता है। बड़ा सिंपल सा, कोई काट नहीं सकता इसको। बड़ा सिंपल सा आंसर आपने लिख दिया। थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं, इंप्रेस टीचर को करना है कि आपको कुछ आता है, वो समझें इस बात को, तो आपको सही से देना होगा। आपको ये 2 रिएक्शंस देनी होंगी, फिर आप बताएंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड इज, एक सेकेंड पूरा लिखना, मैं शुरू से बोलूंगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल बिकॉज the conjugate base of orthonitrophenol is more stable than the conjugate base of orthomethoxyphenoxide ion। मैंने क्या बोला? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल के कॉन्जुगेट बेस ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन से। सीधे सीधे ये ज्यादा स्टेबल है इससे, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। ये रिएक्शन देनी होंगी रीजन से पहले। चलिए, हमने रीजन बता दिया है आपको। हम क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं, इसे हटाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं 16th, क्वेश्चन नंबर 16th कहता है एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लीजिए जी, ये बेंजीन है और OH ग्रुप हमने जोड़ दिया है इस पर, कार्बन पर। ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। आपको रेजोनेंस बनाने होंगे। पहला काम ही इस क्वेश्चन का रेजोनेंस बनाने से है।
एक और बना है, आपने रेजोनेंस बना लिए। ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH ग्रुप ने बढ़ा दी है, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मींस OH ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको सेंटेंस में लिखना है। क्लियर है? OH ग्रुप जब बेंजीन से जुड़ा है तो अपना लोन पेयर डिलोकलाइज करता है ऑन द बेंजीन रिंग, देख सकते हैं, जिससे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो एक्टिवेट हो गया भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फास्ट देगा, ओवरऑल बहुत फास्ट देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इक्वेशन लिखनी है ऑक्सीडेशन KMnO4, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम डाल देते हैं 17 का फर्स्ट पार्ट है, प्रोपेन 1ऑल है आपके पास, आपने उसे KMnO4 है, वो भी अल्कलाइन मीडियम में है, OH नेगेटिव बेस के साथ है, अल्कलाइन मीडियम मतलब, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, हो गया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, ये एसिड है और यहां बेस डाला हुआ है, NaOH या QH है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो आप अगर यहां दिखा रहे हो अल्कलाइन में, मान लो आपने दिखा दिया बेसिक मीडियम NaOH के साथ है, तो ये और ये रिएक्ट कर जाएंगे, तो बनेगा COONA, सोडियम प्रोपेनोएट, यही फाइनल प्रोडक्ट है। इस Na को हटाने के लिए हम सेकंड स्टेप में H आयन डालते हैं, जब बाकी कन्वर्जन, जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तब बनता है प्रोपेनोइक एसिड। या फर्स्ट पर ये दिखाते हैं तो सेकंड पर यही हम दिखा देते हैं क्या, H आयन। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट यहां क्या बना सकते हैं जी, H, ऐसे दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला नहीं ऐसे, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1ऑल विद अल्कलाइन KMnO4, बस इतना ही है, तो OONA आप लगाएं। H आयन अगर दिखा रहे हो तो ये बना दो, वो भी सही है, गलत नहीं है, कैसे भी दिखा सकते हो। आपके इसे एसिडिफाई नहीं किया उन्होंने, तो मैं तो Na दिखाऊंगा, दिखा दो, कोई समस्या नहीं। QH ले रहे हो तो K दिखा दो, COOK, पोटेशियम प्रोपेनोएट। और अगर OH नेगेटिव ले रहे हो तो यहां नेगेटिव लगा दो, प्रोपेनोएट आयन, ऐसे भी दिखा सकते हो। H आयन मैंने ले लिया तो H दिखा दिया, कैसे H आयन भी दिखा सकते हो, अंडरस्टूड में आता है कि बनेगा ही, डालना ही पड़ेगा H आयन। सेकंड में आते हैं ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। फिनॉल आपने लिया, ब्रोमीन आपने ली, CH2 के साथ ली है, तो एक बार ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा और एक बार पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, दोनों बनेंगे, मेजर पैरा है। थर्ड पर बढ़ते हैं, डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। डाइल्यूट HNO3, H2SO4 भी यहां होगा ही, अंडरस्टूड में आएगा, नहीं दिया है तो भी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल, मेजर ऑर्थो होता है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। खैर यहां रिएक्शन पूछी थी लेकिन मेजर फिर भी लिखना, मेजर ये नहीं है, मेजर यहां ये मेजर, दोनों को सेपरेट स्टीम डिस्टिलेशन आ चुका है क्वेश्चन। फोर्थ मैं रफ कर दूं, इसी का फोर्थ पार्ट है अभी 17th का। का फोर्थ,
क्या कहता है? ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ये बनता है जी आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन थी रीमर्टीमेन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर एचाइन होना चाहिए, एचाइन नहीं है तो आप यहां ये छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें भी अंडरस्टूड में ही आएगा कि एचाइन डालना ही है तो एच लगा सकते हो। ये रिएक्शन थी रीमर्टीमेन। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पर। 18th समझिएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। कॉल्बे रिएक्शन, रीमर्टीमेन नेम रिएक्शन है भाई, मैंने सारी करवाई है, आपको पता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर तो नाम होता है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, रिएक्शन थोड़ी ना है। हाँ, इसे रिएक्ट कर सकते हो आप, HI से रिएक्ट करके दिखा सकते हो, रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर विद HI। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये ऐसे ही दे दिया है अनसिमेट्रिकल ईथर, कोई नेम रिएक्शन नहीं है। एक्सप्लेन करना है आपको तो अनसिमेट्रिकल ईथर को आप यहां एक्सप्लेन करें कि वो ईथर जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं उन्हें अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। बस इतना ही आप कर सकते हो, बताना भी है, एक्सप्लेन ही तो करना है वर्ड को, तो एक्सप्लेन कर दो अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है। 19th, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू एथीन टू यील्ड एथीन। एथीन बनने के लिए होता था टेम्परेचर हाई 443 केल्विन, और अगर कम टेम्परेचर रह जाए तो ईथर बनता था 413 केल्विन। मैंने करवाया भाई, वहां से आप कर लें, लिखना ही है। 20 पर मैं आता हूं, ये कन्वर्जन है, ये करवाने होंगे। हमारे लेक्चर देख लें, अगर नहीं आ रहा हो मैकेनिज्म तो लेक्चर में आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। पहला है प्रोपीन, मैं नंबर डाल देता हूं भैया, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट क्या कहता है? प्रोपीन। मैं स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिखूंगा, प्रोपीन से आपको बनाना क्या है? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, आपको हाइड्रेशन करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोपेन टू ऑल ही बनेगा। प्रोपेन वन ऑल बनाना होता तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप करते। सेकेंड पर आते हैं इसके कन्वर्जन पे, बेंजाइल क्लोराइड, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल आपको बनाना है, जो कि ये है। Cl को OH में बदलना है, एक्वस KOH। सिंपल था, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। थर्ड वन, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, CH3 CH2 MgCl। इसे किसमें बदलना है आपको? प्रोपेन वन ऑल। प्राइमरी अल्कोहल तब बनती है तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड है, तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथेनॉल से रिएक्ट करता है, तो एरो के ऊपर लिखें मिथेनॉल और सेकंड पर फिर लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस। मिथेनॉल से ये ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा तो 3 कार्बन आ जाएंगे, एक इसमें है 2 ये बढ़ा देगा। फोर्थ पार्ट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, CH3 MgBr, फिर से ग्रिग्नार्ड ही दिया है। कौन सा एल्डिहाइड कीटोन डालेंगे ये डिसाइड करेंगे। प्रोडक्ट है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। टर्सरी है, टर्सरी कीटोन से बनता है, एक कार्बन तो ये है, ये मान लीजिएगा, तो ये स्केलेटन कीटोन में है, CH3 CO CH3 आप लीजिएगा प्रोपेनॉन, और सेकंड पर आप लीजिएगा हाइड्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन नंबर था 20 के 4 पार्ट थे, हमने चारों बता दिए, आप मैच करते जाएं। अब आते हैं 21 पर, हटा देते हैं।
करते जाना देखते हुए, कभी ये सोचो मैं तो होशियार हूं, मैं तो कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत है। गलती हो गई तो गलत हो ही जाएगा, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए गलत ब्रेन में चला जाएगा। अभी आप सामने नहीं बैठे हो कि हम बता सकें या हम पता कर सकें फेस देखकर। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। 21 का फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बदलना है, तो आप डालेंगे KMnO4, एसिडिक मीडियम में डाल दीजिए, यही बनेगा। बेसिक में डालोगे तो फिर एचाइन डालना पड़ेगा। सेकेंड, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, यही अल्कोहल है, लेकिन इस बार आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो आपको क्या डालना पड़ेगा, PCC। ये तो याद होगा, रट गया होगा। थर्ड पर आते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल। ब्रोमिनेशन आपको करना है जिससे क्या बने, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बने। तो रिएजेंट याद करो, तीनों पर एक साथ अटैक करने के लिए हम डालते थे ब्रोमीन वाटर। CS2 डालेंगे तो अलग अलग बनेगा, ब्रोमीन वाटर डालेंगे तीनों पर एक साथ रिएक्ट करेगा। फोर्थ देखते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। इससे आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। ये तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डालो। बेसिक मीडियम भी डाल सकते हो। अगर मैं ये डाल रहा हूं OH नेगेटिव, तो मुझे फिर सेकंड पर क्या लिखना पड़ेगा, HI। ऐसा नहीं कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलिए फिफ्थ के लिए मैं रफ करता हूं ऊपर से। ये भी नोट ही कर लेना भाई, इसे भी हटा ही देते हैं। 21 का फिफ्थ ही है, 21 ही चल रहा है अभी, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ कह रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल से आपको बनाना है प्रोपीन, एल्कीन बनाना है। सेकेंडरी अल्कोहल है, एचाइन लीजिएगा और हीट कर दीजिएगा। हीट करते ही प्रोपीन ही मैक्सिमम होगा, ईथर नहीं बनाएगा, सेकेंडरी है ये। 6 ब्यूटेन टू ऑन, ये ब्यूटेन टू ऑन है, आपको किस में बदलना है, ब्यूटेन टू ऑन। ये डबल बॉन्ड हटा के HH लगाना है, H2 पैलेडियम डाल सकते हो, NaBH4 डाल सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हो, H2 पैलेडियम भी डाल सकते हो, तो भी ये ब्रेक होकर एक H इधर एक H इधर आ जाएगा, तो ब्यूटेनॉन से ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22, गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन ऑफ मेथॉक्सीमीथेन। समझिएगा, इथेनॉल ये है और मेथॉक्सीमीथेन ये है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये पोलर है तो इसमें होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिएगा ईथर की, वहां लिखा होगा। मैं सेंटेंसेस फिर से बोलता हूं। इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन methoxymethen because
molecules of ethanol are associated with hydrogen bonding which is stronger than dipole-dipole force of methoxymethane. ये थे क्वेश्चन नंबर 22. अब से ईथर स्टार्ट हो गया है, ईथर के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए. 23 पर है भाई, ये नेमिंग है, ईथर की ही नेमिंग है, आप खुद करें. इसे नहीं आती है तो आप लिख के भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप पर डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. 24 पर आते हैं. ईथर की नेमिंग वैसे मैंने बता दी है, अभी बताए थे, और जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ईथर का तो नेमिंग पहले करवाई थी. Write the names of reagent and equations for the preparation of the following ethers by Williamson synthesis. कौन कौन से ईथर हमें बनाने हैं ये हम चेक करते हैं. पहला बनाना है हमें, क्वेश्चन नंबर में डाल दो. 24 है, फर्स्ट मैं बता रहा हूं. पहला ईथर हमें बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन. ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, इसमें तो दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी ही है. सेकेंड पर आते हैं इथॉक्सी बेंजीन. दैट इज इथॉक्सी बेंजीन. थर्ड पर आते हैं 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन. प्रोपेन देख लीजिएगा. 2-methoxy 1 2, 2-methyl प्रोपेन 1 2 3 सही है. नेक्स्ट 1-methoxy ethane CH3 CH2O CH3. ये 4 ईथर हमें बनाने हैं, विलियमसन सिंथेसिस से बनाने हैं. रिएजेंट खुद सेलेक्ट करने हैं और नेमिंग भी करनी है. मैं रिएजेंट सेलेक्ट कर रहा हूं. सेलेक्ट करने का तरीका, ऑक्सीजन को देखिए, इधर एक एल्काइल ग्रुप होगा, इधर एक एल्काइल ग्रुप हो. इनमें से देखो प्राइमरी कौन सा है. प्राइमरी से हेलोजन जोड़ना है और दूसरे से ON है. ये तो दोनों इक्वल है, प्राइमरी है, दोनों इक्वल ही है, तो किसी एक ही बात है. पहले को लेकर मैं Cl जोड़ देता हूं, हेलोजन Br भी आप जोड़ सकते हैं, और दूसरे को लेकर मैं CH3 CH2 CH2O Na. नीचे तक आ गया भाई, देख लेना. इससे Cl जोड़ दिया, इससे ONO, CH3 CH2 CH2ON. क्लोरोप्रोपेन और ये सोडियम प्रोपॉक्साइड. सोडियम प्रोपॉक्साइड, ये नेमिंग भाई अपने आप कर लेना, मैं बता रहा हूं. इसमें 2 ग्रुप हैं, एक बेंजीन है फिनाइल और एक इथाइल है. अब बच्चे कहते हैं सर फिनाइल पर Cl जोड़ लें, गलत हो जाएगा, नहीं जोड़ सकते, तो SN रिएक्शन ही देता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. और वैसे भी प्राइमरी ग्रुप ये है भी नहीं. प्राइमरी कौन सा है, दूसरा वाला CH3 CH2 Cl आप जोड़ें. इस पर ये प्राइमरी था, इस पर Cl जोड़ा, CH3 CH2 Cl प्लस बेंजीन वाले से क्या जोड़े आप, ONA. सोडियम फेनॉक्साइड एंड क्लोरोइथेन. नेमिंग करने के लिए मैं बता रहा हूं. ये प्राइमरी ग्रुप है, ये टर्शियरी ग्रुप है, तो प्राइमरी से हेलोजन जोड़ें. क्या आएगा प्राइमरी से हेलोजन, CH3 Cl या Br या I कुछ भी जोड़ दें. दूसरा इसी फॉर्मेट में बना लो, ये था जी ONA. ये तो दोनों ही प्राइमरी हैं, तो छोटे ग्रुप से Cl जोड़ें. नहीं, उधर भी Cl जोड़ा तो भी सही है, गलत नहीं होगा कि यहां Cl कहीं भी जोड़ सकते थे. ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. 4 पार्ट थे 24th के. 24th ओवर. नेक्स्ट पर आते हैं 25th पर. हटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा. ट्वेंटी फिफ्थ पर आते हैं. illustrate with example the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers. तो आपको लिमिटेशंस बतानी होंगी, आपको बताना होगा. हमने लिमिटेशंस करके लिखवाया है विलियमसन सिंथेसिस से कि केवल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही ईथर बना सकती है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ईथर नहीं बनाती.
वो एलिमिनेशन रिएक्शन देती हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एल्कीन्स बनाती हैं। ये साफ साफ लिमिटेशंस में हमने आपको लिखवाया है, आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन वहां करवाया था, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। 26 पर आते हैं, नहीं तो वीडियो फिर से ओपन करवा लेना, फिर से आप देख लेना वीडियो एक बार। 26 पर आते हैं। हाउ इज 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल से आपको बनाना है, ये है प्रोपेन 1ऑल। इससे क्या बनाना है, प्रोपोक्सी प्रोपेन। क्या करेंगे जी, इसे डिहाइड्रेट कर दीजिए, डिहाइड्रेशन से बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म हमने बताया है आपको। बस वो इथेनॉल से ईथर में था, वो क्या बताया था, मैकेनिज्म आपको इस रिएक्शन का बताया गया था। इस रिएक्शन को लेकर एक्सप्लेन की गई थी ये रिएक्शन। अब क्वेश्चन में ये नहीं है, ये है, तो एक कार्बन ही तो बढ़ाना है, उधर भी बढ़ेगा, तो मैकेनिज्म इसी की तरह होगा। तो मैकेनिज्म अपने आप लिखिए, रिएक्शन मैंने लिख दी कि कैसे बनाओगे, डिहाइड्रेट करके बनाएंगे। हाँ, प्लस में H2O भी लिख ले, डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकलेगा। मैकेनिज्म आपको खुद लिख रहा है, मैंने ईथर बनाने का मैकेनिज्म आपको लिखवाया है। वो इथेनॉल से था, ये प्रोपेनॉल लेके करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज चलेंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मैकेनिज्म लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। (27) पर है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स इज नॉट अ सुटेबल मेथड। गिव रीजन, रीजन देना है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, जिसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, by which elimination competes over substitution reaction। इसकी भी लिमिटेशंस लिखी है, देख लीजिएगा। 28 राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ, HI को रिएक्ट करवाना है भाई। पहला है प्रोपोक्सी प्रोपेन, क्वेश्चन नंबर में डालता हूं, ये क्वेश्चन नंबर है 28। है HI प्रोपोक्सी प्रोपेन, फर्स्ट पार्ट। ये सिमेट्रिकल ईथर है, बड़ा आसान है, किसी को किसी से भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा है मेथॉक्सीबेंजीन, थर्ड क्या कहता है, बेंजाइल इथाइल ईथर। बेंजाइल ये ग्रुप है, ईथर ये, इथाइल इधर। चेक करते हैं, दोनों इक्वल ग्रुप हैं, सिमेट्रिकल है, कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। CH3 CH2 CH2I, दूसरा CH3 CH2 CH2OH। ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया, H इधर I इधर। इक्वल थे तो कहीं का भी तोड़ सकते हो, इक्वल नहीं है तो नहीं तोड़ सकते। इसमें बेंजीन और O का बॉन्ड कभी नहीं टूटता, क्योंकि ये तो रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये टूटेगा, ये टूटेगा तो O के साथ तो H आना है, तो ये बनेगा OH फिनॉल, और साथ में क्या बनेगा, CH3I। ये एनिसॉल है, एनिसॉल से फिनॉल बनाओ, 50 बार कन्वर्जन आया है बोर्ड में, मतलब बहुत बार आया, प्री बोर्ड सब मिला के, हर स्कूल देता है। ये बेंजीन से नहीं जुड़ा है, तो इसमें स्टेबिलिटी देखनी है। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और स्टेबल है, तो इससे I जोड़ोगे, चूंकि ये कार्बोकेटाइन है, CH2I, और दूसरा क्या होगा, CH3 CH2OH। ये था 28 का थर्ड पार्ट।
आगे बढ़ते हैं 29 पर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जी 29 डाल लेते हैं। 29 explain the fact that in aryl alkyl ether the alkoxy group activates the benzene ring towards electrophilic substitution reaction। तो सबसे पहला काम है ईथर ले लेते हैं एक, एल्काइल एराइल ईथर, रेजोनेंस बनाने होंगे। ये नेगेटिव, बाकी दो बॉन्ड अनइफेक्टेड, ये डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बचा है, एक पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट ध्यान से देखो, एल्कोक्सी जो ग्रुप है, जो OR ग्रुप है, ईथर ग्रुप, उसके पास लोन पेयर है, ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। ये अपने लोन पेयर को डीलोकलाइज करता है ओवर द बेंजीन रिंग, जिससे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो आप लिखेंगे एल्कोक्सी ग्रुप, ईथर ग्रुप, बोल सकते हैं एल्कोक्सी ग्रुप delocalize their lone pair on the benzene ring, means this plus R effects and increase the electron density of benzene ring, that's why it activate the benzene ring। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला क्वेश्चन का आंसर ओवर रेजोनेंस, और नीचे सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। पहला पार्ट डालें इसका 29 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। आपने रेजोनेंस बनाए, फिर नीचे क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप शो पॉजिटिव आर इफेक्ट, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग टू बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है, इट डायरेक्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये केवल OR ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल ऑर्थो और पैरा की ही तो बढ़ा रहा है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा पॉजिटिवली चार्ज वो इन्हीं पर जुड़ेगा, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर जाइए, मैंने सारे सेंटेंसेस लिखवाए हैं, ये एक्टिवेटर क्यों है, ये प्लस आर इफेक्ट शो क्यों करता है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, मतलब वो सारे सेंटेंसेस लिखने हैं। और रेजोनेंस भी बनवाए, वो एनी सोल के हो सकते हैं, आर की जगह CH3 आप आर लेके बना लें या CH3 लेके बना लें, एक ही बात है। ये क्वेश्चन था 29। 30 पर आते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विद ऑफ HI विद मिथॉक्सी मीथेन। देखिएगा, हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 30। रिएक्शन है CH3O CH3 प्लस HI, एक तरफ I आ जाएगा, एक तरफ CH3OH। रिएक्शन ये है, मैकेनिज्म इसका हमें लिखना है, मेथॉक्सीमीथेन है HI। देखिएगा, मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, HI को आप डिसोसिएट कर लें, H पॉजिटिव और I नेगेटिव। ईथर से रिएक्ट करें, ईथर लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जुड़ेगा कैसे, CH3O CH3H। अब I रिएक्ट करेगा,
दोनों इक्वल साइज के हैं, किधर से भी अटैक करवा सकते हो। हाँ, साइज अलग होता तो स्मॉल साइज की तरफ से जहां हिंड्रेंस कम होती है उधर से रिएक्ट करता। जैसे ये रिएक्ट करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहां रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना, CH3OH, दूसरा CH3I। ये इसका मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये क्वेश्चन नंबर था 30। नेक्स्ट पर आते हैं 31। 31 के लिए सुनिएगा। 31, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये नेम रिएक्शंस हैं और ये सब आपको आनी चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बताई है मैंने, एसाइलेशन भी बताई है, एनिसोल की ही बताई है। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल भी बताया है, ब्रोमिनेशन भी बताया, फ्रीडल क्राफ्ट सारी बताई है, आप खुद कर सकते हो। ये चारों एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर के। मैं 32 पर आता हूं। 31 मैंने आपके लिए छोड़ा है। थर्टी 32 देखिएगा। 32, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। चलिए जी, पहला पार्ट मैं करके बताता हूं, आप कर सकते हैं इसे। कौन सी एल्कोहल आपको बनानी है, ये एल्कीन यूज करनी है आपको, आपकी मर्जी है। यहां पर आप ये एल्कीन यूज कर लीजिएगा। आप यहां डबल बॉन्ड ना लगा के यहां लगाइए तो भी OH यहीं आएगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। यहां ना लगाइए, आप यहां लगा लीजिए तो भी ये बनेगा। कोई सी भी एल्कीन ले लीजिए जो आपका मन करे। इजी क्वेश्चन है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 और मिड वाले पे क्या है जी, डबल बॉन्ड। यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, कहीं लगा लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 वही बनेगा। रिएजेंट वही है, मतलब ये आप कर लेंगे भाई। चलो एक और बता देता हूं, थर्ड भी 5 6 है। 1 2 3 4 5 OH यहां है। ये तो प्रोडक्ट बनाना है, ये बनाना है। एल्कीन अपने आप लेनी है। डबल बॉन्ड यहां लगा लो, यहां लगा लो, यही बनेगा। रिएजेंट वही है, H2OH पॉजिटिव। अपने आप कर लीजिएगा भैया। 33, हाँ ये क्वेश्चन था जो बताने लायक। 33 मैं हटा देता हूं सबको। When 3-methyl-butane-2-ol is react with HBr, the following reaction takes place. Reaction given है, मैं लिख देता हूं। रिएक्शन है CH3CCCH3, इधर भी CH3 और इधर है OH, हाइड्रोजन एक यहां। रिएक्शन की है HBr से और जो प्रोडक्ट बना है वो ये है CH3C CH3 CH2 CH3 और Br यहां जुड़ा है। हमें लगता है OH की जगह भी R जुड़ना चाहिए था, लेकिन जुड़ा नहीं। इसका मैकेनिज्म आपको देना है, मैकेनिज्म। और कमाल की बात तो ये है, इसमें हिंट भी प्रोवाइड किया है। हिंट क्या कहता है? द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन स्टेप सेकेंड रीअरेंज टू more stable tertiary carbocation by hydride ion shift from third carbon atom. इसके लिए हमने वीडियो दी थी आपको, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना आपको उसमें पढ़ाया गया वो बहुत था, उसके सामने तो ये एक बूंद के बराबर है। ये तो सिंपल, क्या बहुत बेसिक, बिल्कुल कोई भी बच्चा करते इस तरह के मैकेनिज्म है।
मैकेनिज्म हम यहां लिखते हैं, HBr को डिसोसिएट करिए, H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। एल्कोहल पर आइएगा, तब आप किसी अल्कोहल में एचाइन डालते हैं, ये गांठ बांध लें बिल्कुल बात, तो आप उसका OH बाहर निकाल रहे होते हैं। ये लोन पेयर इसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, कंपाउंड बनेगा CH3 C CH3 H CH, 2 H हो जाएंगे तो चार्ज पॉजिटिव, एक H पहले से था, एक H और आ गया OH2, आगे CH3। अगले स्टेप में ये H2O रिलीज हो जाएगा, टूट जाएगा, H2O माइनस, बचेगा क्या, CH3 CH, नीचे CH3, आगे CH पॉजिटिव, आगे CH3। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस H को मैं ऊपर लगा लेता हूं बॉन्ड में, ये है, यहां आप लिखेंगे, जब ऐसे एरो लगाते हैं मतलब फॉरवर्ड में ज्यादा होती है, बैकवर्ड में कम होती है, क्योंकि आगे स्टेबिलिटी ज्यादा है। होगा क्या, होगा ये H यहां जाएगा, इसी को कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, पूरा नाम लिखते हैं। 1,2, 1 से, ये 1 है तो ये 2 पोजीशन पर, एरो ही टेढ़ा हो गया, क्या बना, CH3 C, नीचे CH3, आगे CH था, एक H और तो चला गया, CH2, आगे CH3, चार्ज पॉजिटिव यहां, Br नेगेटिव अभी तक नहीं जुड़ा तो इससे जोड़े आप Br नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, CH3 C Br CH3 CH2 CH3, बन गया वही प्रोडक्ट, हो गया मैकेनिज्म। 2 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बो कैटायन, ये स्टेबल है इसलिए फॉरवर्ड में ज्यादा है और बैकवर्ड में कम है। ये एरो सही कर देता हूं मैं इसे, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। ये था जी आपका 33 क्वेश्चन, ये लास्ट भी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड में, कितना रीअरेंजमेंट ही आ रहा है बोर्ड में। हाँ, बोर्ड से हमने काफी आगे तक का पढ़ाया था, तो उसे रीअरेंजमेंट को भूल मत जाना, बल्कि हमने वो वीडियो भी पब्लिक कर दिया है। रोज कोई ना कोई इस बैच से उस बैच से, सर उस वीडियो को दे दो, उस वीडियो को, फिर ढूंढना पड़ता था, फिर अनलिस्टेड किया जाता था। इस बार हमने पब्लिक कर दिया, एक ही वीडियो है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मिड से है वो भी, तो वो पब्लिक है, आप देख सकते हैं उसे कभी भी ओपन करके। तो रीअरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ऑर्गेनिक का, यहां पर हमें बोर्ड में भी जरूरत पड़ती है और बोर्ड के बाहर तो हमेशा ही जरूरत पड़ती है। तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आगे हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट यूनिट के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट लेक्चर होगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। धन्यवाद।